हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एईसी व्यावहारिक हिंदी का। तो अगर आपके पास भी एईसी व्यावहारिक हिंदी है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक गिवन है जिसमें आपको क्या करना है, सार्वजनिक स्थल पर प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द मतलब कि उनकी शब्दावली पढ़नी होगी। तो चलिए एक बार मैं सिलेबस दिखा देती हूँ आपको। देखिए यूनिट 2 में जो सेकंड टॉपिक है वो है सार्वजनिक स्थल पर हिंदी का प्रयोग। तो इसमें आपको मेनली उन वर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा जो अस्पताल में यूज़ किए जाते हैं, बाज़ार में यूज़ किए जाते हैं, मॉल तो आपको पता ही होगा, शॉपिंग मॉल जो होता है, ठीक है, एंड मंडी, इन सब में यूज़ किए जाते हैं। तो अस्पताल में यूज़ होने वाले जो शब्द हैं उनकी शब्दावली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम करने वाले हैं ऐसे शब्द जो मॉल में, शॉपिंग मॉल में यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम ये टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो शॉपिंग मॉल में जो मेनली वर्ड्स यूज़ होते हैं बाज़ार या मंडी में, वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला जो वर्ड है वो है ट्रॉली। ट्रॉली तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर एक बास्केट से बड़ी होती है, वो उसमें पहिए लगे होते हैं। आप अगर मॉल में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, जहाँ पर कॉमन जो सामान मिलता है घर के यूज़ के लिए वो सब मिलता है। तो उसमें एक ट्रॉली होती है, ठीक है, जिसमें सामान रखने की जगह होती है, स्पेस होता है, आपने देखा होगा ज़रूर। एंड उसमें पहिए लगे होते हैं, तो वो हाथ से चलाते हैं लोग, ठीक है, हाथ से चलाते हैं। एंड जो भी सामान उनको पसंद होता है वो सामान उसमें डालते जाते हैं, ठीक है। जब वो ट्रॉली भर जाती है सामान से तो उसका फिर बिल बनवा लेते हैं। तो ट्रॉली वही होती है सामान डालने के लिए, ठीक है, जो कि आप अगर किसी मॉल वगैरह में जाए तो वहाँ पर यूज़ करते ही होंगे। सेकंड है एस्केलेटर। एस्केलेटर भी आपको पता होगा। एस्केलेटर क्या होता है, जैसे आप कभी मेट्रो स्टेशन में जाएं तो एक सीढ़ी होती है जो अपने आप चलती है, ठीक है, आपको बस उस पर खड़ा होना होता है एंड वो आपको अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। तो वही होती है एस्केलेटर, ठीक है। शॉपिंग मॉल जो है वहाँ पर भी एस्केलेटर होते हैं। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर एस्केलेटर होते हैं ताकि आपको खुद ना चढ़ना पड़े। उस पर चढ़ जाएंगे आप अपने आप सेकंड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है। थर्ड है बिलिंग काउंटर या कैश काउंटर। बिलिंग काउंटर या कैश काउंटर क्या होता है, जैसे आप मॉल में गए या फिर आप बाज़ार में गए, आपने सामान ख़रीद लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी सामान आपने ख़रीदा है वो आप लेकर जाएंगे कैश काउंटर पर। वहाँ पर आप बिल बनवाएंगे, ठीक है, एंड फिर वो आपको बता देंगे टोटल कितना अमाउंट हुआ। देन आपको वो पे कर देने होते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, या फिर अगर आप डिजिटल रूप से पे करते हैं तो वो, ठीक है। तो वो होता है बिलिंग काउंटर। फोर्थ है चेंजिंग रूम या फिटिंग रूम। चेंजिंग रूम क्या होता है, जैसे आप अगर कपड़े वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर चेंजिंग रूम लगे होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कपड़े आपके ऊपर कैसे लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शॉपिंग स्प्री, ख़रीदारी की होड़। ये भी काफ़ी बार यूज़ होता है वर्ड, ठीक है, शॉपिंग मॉल या बाज़ार के कॉन्सेप्ट में। इसमें क्या होता है, एक छोटी अवधि के लिए समय की एक छोटी अवधि जिसमें कोई बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ख़रीदारी की होड़। जैसे दिवाली पर धनतेरस जब आती है तो काफ़ी भीड़ लगी होती है बर्तन की दुकानों पर, ठीक है, क्योंकि लोग उस दिन बर्तन खरीदते हैं। तो एक समय में मतलब कि एक ही दिन में लोग इतने सारे बर्तन खरीद लेते हैं, ठीक है, मतलब कि इतने सारे लोग एक दिन में बर्तन खरीदने जाते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ख़रीदारी की होड़ लगी हुई है, ठीक है, मतलब कि कम समय में बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं। नेक्स्ट है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग क्या होता है, दुकान की खिड़कियों में प्रदर्शित सामान को देखने की गतिविधि, विशेष रूप से कुछ भी खरीदने का इरादा किए बिना। इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर चांदनी चौक वगैरह गए होंगे या फिर बड़े बड़े जो
ऐसे मॉल होते हैं उसमें क्या होता है, विंडो शॉपिंग का काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कमरा होता है जहाँ पर कुछ आइटम्स जो है वो रखी जाती है शो पीस के तौर पर, ठीक है। जैसे ये जो लहंगे होते हैं इनके डिज़ाइन के तौर पर इनको लगा दिया जाता है, एंड वो शीशे से कवर होता है कम्प्लीटली, ठीक है। आप देख सकते हैं उसको दूर खड़े होकर, ठीक है। शीशे के अंदर आपको वो दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग, ठीक है। वो कोई भी देख सकते हैं, जिसको वो चीज़ खरीदनी ना हो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेनली आपने देखा होगा लहंगे वगैरह के डिज़ाइन लगाए जाते हैं, ठीक है, जो पुतले होते हैं उन पर पहनाए जाते हैं, एंड आगे से शीशे से वो कवर कर दिया जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, वो जो कमरा होता है, ताकि कोई हाथ ना डाल सके या फिर छू कर ना देख सके, क्योंकि छूने से गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो वो मेनली लोग फिर देखते हैं शीशे के अंदर, उनको दिखाई देता है जैसे शो पीस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए घोटाला या स्कैम, ठीक है। बहुत अधिक शुल्क लेकर या खर्च किए गए पैसे के बदले में कुछ भी मूल्य ना देकर किसी को धोखा देने का कार्य। इसमें क्या होता है, घोटाला स्कैम आपने सुना ही होगा बहुत बार, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पैसों से रिलेटेड काफ़ी बड़ा एक तरीके से घपला कर देना, ठीक है। मतलब कि किसी ने सामान लिया, कुछ दुकानदार होते हैं ना, जैसे आप कुछ सामान लेने जाते हैं वो आपको नकली सामान दे देते हैं, ठीक है, एंड पैसे आपसे उतने वसूल कर देते हैं, तो ये एक तरीके से स्कैम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी होता है। जैसे आप अगर ये घर खर्च का कुछ घर में यूज़ होने का कुछ सामान लेने गए, जैसे आप लेने गए मान लीजिए चीनी लेने गए आप, ठीक है, तो वो आपको नकली चीनी दे दें, एंड आप जब यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो नकली चीनी है। तो इस तरह से क्या होता है, वो घोटाला करते हैं, पैसे उन्होंने असली चीनी के लिए लेकिन दे दी नकली, ठीक है। तो ये भी होता है काफ़ी बार। मोल भाव करना, बार्गेन हंटिंग, इसमें क्या होता है, ऐसे सामान की तलाश करना जो पैसे के लायक हो, आमतौर पर क्योंकि वे सामान्य से कम कीमत पर बिक्री पर होते हैं। मोल भाव करना आप इस तरीके से लगा लीजिए, ये जो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है इस पर मत जाइए। आप कॉमनली जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी आपको रेट बताया उस सामान का, तो ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं कि जितना बताया हो उतना देकर आ जाएं। लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं कि कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो, ठीक है। तो इस वे में नेक्स्ट देखिए छूट, मतलब कि डिस्काउंट। ये दिवाली वगैरह का जो सीज़न होता है या फिर फेस्टिव सीज़न पर क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है कि इतने का सामान लेने पर 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो वो कुल जो कीमत होती है उस पर वो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। मूल्य टैग, प्राइस टैग, ये आप जब मॉल में जाते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए तो उन पर एक छोटा सा टैग लगा होता है जिस पर उसका कंपनी का नाम एंड प्राइस लिखा होता है कि कितने का है, ठीक है। सपोज़ कीजिए अभी जैसे ठंड आ गई है तो आप कोट वगैरह लेने जाएं, ठीक है, ब्लेज़र या कोट, तो उस पर भी एक आपको क्या दिखेगा, एक प्राइस टैग दिखेगा, ठीक है, जिसको मूल्य टैग कहा जाता है, एंड उससे आपको पता चलता है कि ये चीज़ इतने रुपए की है, ठीक है। रसीद का मतलब होता है रिसिप्ट। आप जब टोटल सारा सामान खरीद लेते हैं, कैश काउंटर पे जाके कैश दे देते हैं उनको, तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, बिल बना कर देते हैं, ठीक है, जिसको रिसिप्ट बोला जाता है कि आपने इतने का सामान खरीदा है एंड ये आपने सामान खरीदा, उस पर सारा लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब तो जीएसटी बिल भी आ गया एंड वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बिक्री पर होना या फिर टू बी ऑन सेल, ये जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, जैसे जहाँ पर कपड़े की दुकानें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सामान नहीं बिकता, काफ़ी सालों से रखा होता है, उसको दुकान के बाहर लगा देते हैं सेल पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू बी ऑन सेल, मतलब कि बिक्री पर होना, सेल पर कुछ लगा देना। उसमें क्या होता है, वो कम कीमत पर वो सामान सेल करते हैं, कम कीमत पर देते हैं, तो लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं ख़रीदने के लिए, ठीक है। जैसे काफ़ी कम कीमत रखते हैं वो, आप एक तरीके से देख सकते हैं, जैसे 200 रुपये में कोट वगैरह की सेल लगी होती है, तो आपने आई थिंक देखा भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं
टू बी आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि स्टॉक से बाहर होना, ठीक है। तो क्या होता है, ये मेनली फेस्टिव सीज़न के पास होता है, जब जो सामान है वो स्टॉक से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मतलब कि इतना बिक जाता है कि उसका और कोई डिज़ाइन या सैंपल बचा ही नहीं होता। जैसे आप कोई कोट ख़रीदने गए, ठीक है, आपको ब्लू कलर का कोट लेना पसंद है, तो आपने कहा कि मुझे ब्लू कलर का ही चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है, फिर वो देखते हैं कि ब्लू कलर का कोट है ही नहीं, क्योंकि ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बिक जाता है, तो उनके पास कोई होता ही नहीं है ब्लू कलर का कोट। तो वो बोलेंगे कि इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि ये अभी स्टॉक में नहीं है, ये अभी हमारे पास नहीं है। स्टॉक तो आप जानते ही होंगे, जो दुकानदार है क्या करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान को ख़रीद कर एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि आगे जैसे रेट वगैरह बढ़ जाए तो उनको ज़्यादा रेट में ना ख़रीदना पड़े, ठीक है। या फिर ये जो हमारी देश की जो सरकार होती है वो भी क्या करती है, जो फसल होती है उसको कुछ हिस्से को स्टॉक के तौर पर रखती है, ताकि अगर एकदम से कोई आपदा वगैरह आ जाए तो उस टाइम पर वो यूज़ किया जा सके, कोई दिक्कत ना हो, एक तरीके से एमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक का भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है बारकोड। बारकोड तो आपको पता ही होगा, जो भी आप सामान ख़रीदते हैं, चाहे आप मसाले के पैकेट ख़रीदें, चाहे आप खाने पीने की कोई चीज़ ख़रीदें, ठीक है, हर चीज़ पर एक बारकोड होता है, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा, जैसे अगर आप एक मैगी का पैकेट लाएंगे उस पर भी एक छोटा सा बारकोड बना होगा। वो बारकोड क्यों होता है, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको उस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये चीज़ कब बनी थी एंड इसमें क्या क्या मटेरियल है जो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ पर एक बारकोड होता है जो कि त्वरित पहचान के साधन के रूप में उत्पादों पर लागू किया जाता है, ताकि अगर लोगों को उस चीज़ की जानकारी लेनी हो तो वो बारकोड स्कैन करके ले सके, ठीक है। इसको क्यूआर कोड भी बोलते हैं। क्यूआर का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट है खजांची या कैशियर। ये जो आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर कैश काउंटर पर जो लोग बैठे होते हैं, जो पैसे काउंट करते हैं कि कितने की सेल हुई, कितने लोगों ने कितने का सामान ख़रीदा, तो वो कैशियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्केड। एक ढका हुआ मार्ग जहाँ दुकानें या बाज़ार की दुकानें हों। ये मतलब कि जहाँ पर बहुत सारी ये छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उस जगह को बोला जाता है आर्केड, ठीक है। नेक्स्ट है शेल्फ़। शेल्फ़ का मतलब आपको पता ही है, अलमीरा, अलमारी, ठीक है। टिल क्या होता है, किसी दुकान में पैसे रखने का कैश रजिस्टर या दराज, ठीक है। हर दुकान में एक ड्रॉर होता है, दराज होता है, जिसमें वो पैसे रखते हैं, ठीक है। जो भी लोग सामान खरीद के जाता है और उनको पैसे देता है, वो उस अमाउंट को उसी दराज में रखते हैं, ठीक है। एंड रजिस्टर पर लिख कर भी रखते हैं कि कितने का सामान ख़रीदा, ठीक है। तो उसको टिल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड कोर्ट। हर शॉपिंग मॉल में एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर फास्ट फूड होता है, ठीक है, उसको फूड कोर्ट बोलते हैं। आप जाकर देखिएगा, अगर आप किसी मॉल में जाएंगे तो उसके बाहर आपको फ़ास्ट फूड की स्टॉल ज़रूर दिखेगी। तो जहाँ पर फास्ट फूड की ये स्टॉल्स लगी होती हैं उसको ही फूड कोर्ट कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर आपके आ जाए कि मॉल में यूज़ होने वाली शब्दावली बताइए, तो आप ये सब लिख सकते हैं, इन सब का आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो